सबसे पहले हमारी तरफ से और बोल न्यूज़ की तरफ से हिंदू बिरादरी को बहुत बहुत दिवाली मुबारक। हमें पाकिस्तान के अंदर त्यौहार मनाने की बिल्कुल आज़ादी है। जो हमारे साथ में मुसलमान भाई भी रहते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं हमारे त्यौहार में। खुशियों का त्यौहार और रोशनियों का त्यौहार आज हम सब मिलकर मना रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। सबसे पहले हमारी तरफ से और बोल न्यूज़ की तरफ से हिंदू बिरादरी को बहुत बहुत दिवाली मुबारक। दिवाली जनाब, आज हम एक मंदिर में मौजूद हैं और हिंदू बिरादरी के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह ये इस दिन को मनाते हैं और दिनों के मुकाबले में ये दिन इनके लिए कितनी अहमियत रखता है। इस दिन ये क्या पकवान अपने घर पर पकाते हैं, सारी बात करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत दिवाली मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। पहले मैं अपना तारुफ कराऊं, मेरा नाम प्रेमचंद है। मैं पहले सबसे पहले यहाँ यूसीफाई का काउंसलर रहा हूँ, उसके बाद मैं टाउन काउंसलर रहा हूँ शाह फैसल टाउन का, और बिरादरी का मैं मौजूद शख्सियत सीनियर मेंबर हूँ। और हमें पाकिस्तान के अंदर हमारे त्यौहार मनाने की बिल्कुल आज़ादी है। तो हम पाकिस्तान के बेहद शुक्रगुजार हैं, रेंजर्स के बहुत शुक्रगुजार हैं, पुलिस के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। ये हमारा बिल्कुल यहाँ जब भी कोई त्यौहार होता है वो आते हैं, हमारी देखभाल करते हैं और हमें बड़ी खुशी है कि हम पाकिस्तान के अंदर बड़ी आज़ादी से त्यौहार मनाते हैं। और हम त्यौहार हर साल दिवाली का बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो राजा थे, राजा दशरथ थे, राम के बाप, लक्ष्मण के बाप, तो ये 12 साल उन्होंने वनवास काटा था। उनकी बीवी दो बीवियाँ थी, उनके कहने से राम को वनवास दिया गया था कि आप 12 साल इनको वनवास दो और जो मेरे बेटे हैं उनको जो है ये राज दिया जाए। लेकिन जो उनका सुतेला बेटा था उसने बोला मैं जब तक मेरा भाई जिंदा है मैं गद्दी पे नहीं बैठ सकता हूँ। राम की चाकड़ियाँ थी पाँव की, वो गादी पे रख दी और वो ऐसे ही पूजा पाठ करता था। 12 साल जब उन्होंने गुजारा, उसके बाद जब गांव में आया तो उनको पता लगा कि राम 12 साल के बाद हम गांव में वापस आए। तो तमाम लोग जो मोहल्ले के थे मिलने आए और बड़ी जोशो खरोश से फटाके उन्होंने छोड़े ताकि दुनिया को पता लगा कि कौन आया है, कि हमारे राम लक्ष्मण सीता वनवास 12 साल का काट करके वो आए हैं। तो ये हम मोरिया खान गोठ में हमारी हिंदू बिरादरी काफ़ी है, 500 घरों की आबादी है, कम्युनिटी हॉल बना हुआ है। हमें किसी बात की परेशानी नहीं है। जो हमारे साथ में मुसलमान भाई भी रहते हैं वो भी बड़े खुश होते हैं, वो भी शामिल हो जाते हैं हमारे त्यौहार में। साहब, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आपने मुझे इजाज़त दी और आपने मुझे यहाँ पर आने की इजाज़त दी, यहाँ पर वीडियो बनाने की इजाज़त दी। चेयरमैन साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 82। आप मुझे ये बताइए कि जब आप छोटे थे, आपकी उम्र हमारी तरह थी, आप नौजवान थे, तो उस वक्त आप इस दिन को किस तरह मनाया करते थे? इसको उसी तरीके से भी मेरी पैदाइश सक्खर की है और हम सक्खर में पहले रहते थे। मुझे यहाँ 60 साल हो गए आए हुए को। मैं 20 साल की उम्र में यहाँ आ गया था और यहाँ मुलाजमत करी। साहब, आप मुझे ये बताइए जो यहाँ पर मूर्तियाँ मौजूद हैं, ज़रा इस बारे में मुझे थोड़ी थोड़ी मालूमात दीजिए कि इनका क्या नाम है। आइए जनाब, आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं इस तरफ और आप मुझे बताइए ये क्या है। शिव शंकर भोलेनाथ है जो सामने तस्वीर है। और जनाब ये हमारे गणेश भगवान है, गणेश भगवान है। ये आज नहीं, ये जब से दुनिया बनी है, जब से ये पैदा हुए हैं, संसार में आए हैं और इन्होंने कौम को अच्छा पैगाम दिया है, अच्छी सोच दी है। देवरे में वहाँ इनका बड़ा मुकाम है, मंदिर है। और ये हम इनको ओटंडो अलियार में एक बहुत बड़ा मंदिर है
रामा पीर का, वहाँ भी हर साल मेला होता है। यहाँ पर भी हम हर साल रामा पीर के निमित्त मेला करते हैं, जिसमें पूरी कौम, पूरी बिरादरी, पूरी कराची की और सिंध से उस भंडारे में शरीक होते हैं। हनुमान बाबा हैं, ये भगवान के सेवक थे, भगवान के सेवक थे। जब राम को 12 वर्ष का वनवास मिला था तो उस टाइम ये वनवास के अंदर थे, तो इनको भगवान ये मिल गए। तो सीता को हरनाकुश लेके चला गया था अपने नगरी में, अयोध्या नगरी से। तो उनकी खोज इन्होंने करी। इनको इतनी ताकत थी जो ये उड़ते थे, जाके उनसे मिले और सीता से मिले, उनको राम की अंगूठी दी कि मैं राम का दूत आया हूँ, आप चिंता नहीं करें, आप अनकरीब जो है राम यहाँ आएगा, आपको आज़ाद करा के लेके जाएगा। ये हमारे कौम के भैरू बाबा हैं। इनको इस तरह मानते हैं कि कोई भी मुश्किलात हो जाए या बच्चा पैदा होता है तो उसके निमित्त हम बकरा की न्यास करते हैं। इनके निमित्त में ये भैरू बाबा है। साईं बाबा की तो आपको भी इल्म होगा कि इन्होंने बहुत बंदगी करी है, बड़ी बड़ी बंदगी करी है, और पूरा बहुत मंदिर है। हज़ारों आदमी जो है इनको पूजते हैं। इन्होंने भगवान की या खुदा की बंदगी करी है, ऐसी बंदगी करी है कि जो भी ये कहते थे वो हो जाता था। महर्षि नवल साहब हैं हमारी कौम के, जो हमारी लोअर क्लास की ये कौम है, शेड्यूल कास्ट। हमारा खास करके ये हमारे जो पूज्य गुरु महर्षि नवल साहब है, इनका जो गादी है वो जोधपुर के अंदर है। बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर हम सब जो शेड्यूल कास्ट हरिजन हैं वो इनको पूजते हैं, मानते हैं। बाकी दोबारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इजाज़त दी और आपने सारी मूर्तियों के बारे में बताया। बहुत शुक्रिया जनाब। और इस वक्त हमने जनाब चेयरमैन साहब से मुलाकात की और ये राहुल भाई हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और राहुल भाई, मैं आपका बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आपने मुझे चेयरमैन साहब से मिलवाया और मुझे यहाँ पर आने की आपने इजाज़त दी। आप बताइए आप इस दिन को कैसे मनाते हैं, और सबसे पहले आपको दिवाली बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच, और आपको भी बहुत बहुत दिवाली मुबारक हो। और दिवाली का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार और रोशनियों का त्यौहार आज हम सब मिलकर मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बोल चैनल जिन्होंने अपना टाइम निकाल कर आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो बोल चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप आए और आकर हमारी इस त्यौहार की कवरेज की। थैंक यू। सर ये बताइए राहुल कि आपके घर में स्पेशल चीज़ क्या बनती है खाने में, ये बताइए। स्पेशल हैं, अलग अलग किस्म की मिठाइयाँ बनाते हैं और कि हम ज़बरदस्त और मज़ेदार पकवान बनते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की लजीज जो भी मिठाइयाँ हैं वो हम तैयार करते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया जनाब। इस वक्त बाहर वाले हिस्से में और मंदिर का ये बाहर वाला हिस्सा, यहाँ पर एक मूर्ति मौजूद है, वो सामने मेरे लगी हुई है, वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं और इस बारे में ये हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आपको भी दिवाली बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक सर, आपको भी, बोल चैनल को। आप जरा मुझे बताएं कि ये जो मूर्ति सामने लगी हुई है इसके बारे में कुछ हमें बताइए। ये माँ हिंगलाज का बिंदर की साइड पे हमारा एक माँ हिंगलाज का मंदिर है और इनका हर साल मेला लगता है माता का। लाखों लोग वहाँ पर जाते हैं, पैदल भी जाते हैं और वो अपनी मन्नतें मांगते हैं, तो माता उनकी मन्नतें पूरी करती है, ऐसा है। और इनका मंदिर हिंगलाज माता का मंदिर पर भी जब हमारे यहाँ पर नौरतों का प्रोग्राम आता है, नवरात्रि का, तो हम इधर पूजा करते हैं 9 दिन तक। डांडिया का प्रोग्राम होता है, फैमिली का प्रोग्राम होता है पूरा, और कोई लड़का कोई नहीं होता है, सारी फैमिली होती है, लड़कियाँ होती है, हमारी माएँ बहनें होती है, वो सब डांडिया करती हैं यहाँ पर। पूरे 9 दिन यहाँ चलता है। फिर हम 10वें जो भी पूजा होती है वो संपूर्ण करके शांत कर देते हैं उन्हें। बताइए आप मुझे ये बताइए कि आप इस दिन को किस तरह मनाते हैं, ज़रा बताएं। आपके लिए तो मैं समझता हूँ कि सारे दिनों में से बड़ा खुशी का दिन होता है, बहुत हम लोग जो यानी कि हिंदू बिरादरी सब जो यानी कि हम लोग जो राजी खुशी यहाँ पर मनाते हैं, और अपना आप मुस्लिम भाइयों का भी जो है जितना कुछ है हम लोग की बहुत अच्छे तरीके से, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं है। बहुत अल्लाह ताला खुश रखे कि बहुत अच्छा प्रोग्राम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वेल जनाब, आज आपने देखा कि आज हम हिंदू बिरादरी कम्युनिटी में मौजूद थे और यहाँ पर एक मंदिर भी था जिसका आपको विज़िट कराया और जो जो यहाँ पर मूर्तियाँ मौजूद थी उसके बारे में आपको बताया।
और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एक मरतबा फिर से जितने भी हमारे हिंदू भाई, हिंदू बहनें और हिंदू वालिदैन मौजूद हैं, हिंदू बिरादरी मौजूद है, उन तमाम लोगों को एक मरतबा फिर से बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। आप लोग इस दिन को मनाइए और इसी तरह मनाते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है जनाब, तो आप लोग बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।